वाणी विनायकाभ्यां नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ये कथा प्रारंभ होती है जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है माता देवकी के गर्भ के अंदर। तो सभी देवता वहाँ आकर के उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति का जो भाव है वो क्या है कि भगवान आपने जो कहा था वो किया है, वो सब कुछ सत्य है। एक समय क्या हुआ जब कंस जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो गौ माता को पृथ्वी को साथ लेकर के सभी देवता ऋषिगण भगवान श्री नारायण के पास गए और जाकर के कहा कि प्रभु पृथ्वी के ऊपर बहुत पाप बढ़ रहा है, इस पाप का नाश करने के लिए आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता देवकी के गर्भ के अंदर अष्टम संतान के रूप में मैं जन्म लूंगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है ये बात। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र कहते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए। सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं की रक्षा करने के लिए, सभी संतों का उद्धार करने के लिए मैं पृथ्वी के ऊपर अवतार लेकर के आऊँगा। तो आज जब भगवान माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए तो सभी देवता उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य कहा था। जब ये पृथ्वी नहीं थी बिल्कुल भी, केवल पानी था यहाँ पर, उस समय भी आप थे। और जब ये पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी केवल आप ही बचोगे। तो आपके अलावा इस पृथ्वी के ऊपर और कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। केवल सत्य कौन है? भगवान नारायण। व्यास जी महाराज जो है वो कहते हैं, एकदा नेमिषारण्ये ऋषय शौनकादय प्रपच्छुर्मुनय सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। वेद व्यास जी महाराज कौन है? भगवान विष्णु के खुद के ही अवतार है। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए हैं, उसके अंदर एक वेद व्यास जी का अवतार भी भगवान विष्णु का ही है। तो ये भगवान वेद व्यास जी महाराज जो है नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर रहने वाले शूनहोत्र ऋषि जो हैं, उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है रोमहर्षण, जिनको हम लोग सूत जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। सूत जी महाराज जो है इनके पास वेद व्यास जी के ये परम प्रिय शिष्य हैं। इनके पास शौनक आदि 88,000 ऋषि आए। और 88,000 जो ऋषि हैं ये कौन है? ये ऐसे ऋषि नहीं है कि जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, चारों तरफ जंगलों में भटकते रहते हैं। ये सदगृहस्थ ऋषि हैं। इनका विवाह भी हुआ है, संतानें भी हुई हैं। पृथ्वी को विस्तार करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये लोग फिर भी सदैव भगवान का ही भजन करते रहते हैं। भगवान की जहाँ भी कथाएं होती हैं उन कथाओं का श्रवण भी करते रहते हैं। इन शौनकादि ऋषियों ने एक बार सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, ऐसी कोई प्राचीन कथा बताइए जिसको सुनने मात्र से ही इस कलयुग के अंदर मनुष्य का उद्धार हो जाए, जो भी उसके बंधन है वो दूर हो जाए, जो भी प्रकार की उसको कष्ट पीड़ाएं हैं उन सब का नाश हो, तो शीघ्रता से नाश हो, ऐसी कोई कथा हमको सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये ऐसी कथा एक बार नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से पूछी थी। तो आज वही कथा मैं आप सभी लोगों को विस्तार के साथ सुनाने जा रहा हूँ। एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक के ऊपर घूम गए। इस पृथ्वी को, संसार को, जो जगत है, इसे संसार क्यों कहा जाता है? ये एक एक क्षण धीरे धीरे सरकता जा रहा है। हम 5 दिन पहले जैसे थे वैसे आज नहीं है, 5 दिन बाद वैसे ही नहीं होंगे। उम्र बढ़ती जा रही है, सब चीज़ अपनी अपनी जगह से धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको संसार कहा जाता है। ये संसार का एक नाम है मृत्युलोक। इसे मृत्युलोक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सभी जाएंगे यहाँ पर। कौन जाएंगे? जिस मनुष्य ने जन्म लिया है वो मनुष्य भी एक दिन अवस्था पूरी करके मर जाएगा। पेड़ के ऊपर जो पत्ते आते हैं वो भी एक दिन सूखेंगे और गिर जाएंगे, पेड़ भी सूख के गिर जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नदियाँ भी एक दिन सूख जाएंगी। यहाँ आया है उसको जाना ही जाना है। यहाँ तक कि जो रोटी भी आप बनाते हो ना, 2 दिन बाद रोटी से भी दुर्गंध आने लग जाती है, वो भी बास जाती है। तो इसलिए इसको मृत्युलोक कहा जाता है। तो वो नारद जी भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास गए और जाकर के जब नारायण जी ने उनको देखा कि आज महात्मा नारद जो है ये तो बड़े चंचल व्यक्ति हैं, एक जगह रुकते ही नहीं है, सदैव प्रसन्न रहते हैं, आज इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने पूछ लिया कि हे महात्मा नारद,
आज इतने दुखी होकर के कैसे आए मेरे पास, कारण बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ मैं घूम के आया, मृत्युलोक के अंदर पति पत्नी के अंदर प्रेम समाप्त हो गया है। पुत्र पिता की इज्जत नहीं करते हैं, भाई बंटवारा लेकर के रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की जो परंपरा है उस परंपरा को नहीं निभा रहे हैं। शिष्य अपने आप को ही श्रेष्ठ मानना है, गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं। गाय की पूजा ढंग से नहीं हो रही है। सभी घरों के अंदर क्लेश हो रहा है, भाई भाई परस्पर लड़ रहे हैं, माता पिता बुढ़ापे के अंदर दुख पा रहे हैं। तो भगवान यह सब कुछ जब मैंने देखा तो इसको देख करके मेरा मन खिन्न हो गया। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको सुनने से या जिसको करने से इन सभी लोगों का जो दुख है उस दुख का नाश हो जाए। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ईर्ष्या द्वेष इतना बड़ा है कि वो कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि खुद के दुख से दुखी नहीं है आदमी, पड़ोसी के सुख को देख करके भी दुखी हो रहा है। तो इस ईर्ष्या और द्वेष को दूर करने का उपाय बताइए। एक संत ने एक कथा सुनाई है कि एक बार एक सड़क के ऊपर एक व्यक्ति बैठ करके सांप बेच रहा था। तो अब सांप का क्या उपयोग है, कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति आया और आकर के उसने सांप खरीदा। तो जब वो सांप खरीदा था बहुत सारे लोगों ने उसको आकर के देखा, भाई तू सांप क्यों खरीद रहा है, ये तो कोई काम का भी नहीं है, चीन में भी नहीं रहते तुम जो इसको उबाल के खाओगे। तो वो व्यक्ति कहता है बोले कुछ ही नहीं है, बेच रहा था, खरीद लिया, 2 पैसे सस्ता आ रहा है, लेके जाऊंगा और पड़ोसी के घर में फेंक दूंगा और बाहर खड़ा रह करके आनंद लूंगा। तो पड़ोसी के सुख को देख करके भी व्यक्ति दुखी हो रहा है। तो सबके दुखों का नाश हो जाए ऐसा कोई आप मुझे उपाय बताइए। तो भगवान श्री विष्णु जो हैं वो कहते हैं कि महात्मा नारद, तुमने बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात पूछी है, जिसको करने मात्र से ही मनुष्य के सारे दुखों का नाश हो जाए। अब मैं तुमको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा संत जो होते हैं ना उनके लिए बताया। पहले तो संत हृदय नवनीत समाना। संत जो होता है, नारद जी महात्मा जी हैं, संत है, तो दूसरे के दुख को देख करके इनका मन पिघल रहा है। जिस प्रकार से संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन को जब धूप में रख दिया जाता है तो जैसे वो पिघल जाता है मक्खन, वैसे संत भी किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देख करके पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है जल्दी से। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि महात्मा जी तुम वास्तव में ही, नारद जी, एक महात्मा के लक्षण तुम्हारे अंदर है और तुमने आकर के बहुत अच्छी बात पूछी है। तो मैं तुम्हें एक अति प्राचीन कथा जो है वो आज सुना रहा हूँ। एक समय ब्रह्मा जी घूमते हुए विष्णु लोक के अंदर भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के उन्होंने विष्णु से, भगवान नारायण से कहा कि हे पुत्र खड़े हो जाओ और हम आए हैं, हमारा स्वागत सत्कार करो। श्री नारायण को हंसी आई, हंसने लगे कि तुम स्वयं ब्रह्मा जी, मेरे नाभि कमल से तुम उत्पन्न हुए हो, मैं तुम्हारा पालक हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, और तुम आज मुझे अपना बेटा बता रहे हो। बोले नहीं, तुम भले पालक हो गए, लेकिन इस पूरी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ, तुम ही मेरा आदर सत्कार करो। जब दोनों में लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा, तो झगड़े का निवारण कहाँ हो? बोले महादेव की शरण में चलना चाहिए, महादेव हमारी रक्षा करेंगे, वही कोई उपाय बताएंगे। तो दोनों देवता वहाँ गए, जा करके दोनों ने बताई अपनी अपनी बात। जैसे ही ब्रह्मांड में बैठे हुए अन्य सभी देवताओं को पता चला कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में आज किसी बात पर विवाद हो गया है और न्याय शंकर भगवान करेंगे, तो सभी देवता भी वहाँ करके इकट्ठे हो गए कि क्या न्याय होता है, क्या कथा है, सारी देखे तो सही चल करके। तो सभी देवता भी वहाँ आके खड़े हो गए, सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई कि किस बात के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहाँ आए हैं। भगवान शिव ने थोड़ी देर विचार किया और विचार करने के बाद एक कल्पोक्त शिवलिंग वहाँ प्रकट किया उन्होंने, और कहा दोनों देवताओं से कि इस शिवलिंग का जो अंतिम छोर नाप करके आ जाएगा वही बड़ा देवता कहलाएगा। जैसे ही ये बात सुनी, ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस के ऊपर सवार हुए और आकाश मार्ग में ऊपर की तरफ उन्होंने उड़ान भर ली। भगवान विष्णु अपने गरुड़ के ऊपर सवार हुए और गरुड़ के ऊपर सवार होकर के नीचे की तरफ जाना उन्होंने प्रारंभ किया। शिवलिंग जो पृथ्वी के ऊपर खड़ा हुआ है तो आधा पृथ्वी से ऊपर है और आधा पृथ्वी के नीचे है। तो नीचे की तरफ गए भगवान विष्णु जी और ऊपर की तरफ उड़ान भरी है भगवान ब्रह्मा जी ने। जैसे ही कोई 100-200 किलोमीटर नीचे गए होंगे, विष्णु भगवान को तुरंत एहसास हुआ
कि ये शिव भगवान जो है ये भोले भंडारी केवल नाम ही है इनका, पर ये भोले है नहीं, तो कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा इस बात के अंदर, इसलिए उन्होंने ये घटना इसकी गठी है। तो भगवान विष्णु तुरंत वहां से लौट करके आ गए और आकर के उन्होंने विष्णु ब्रह्मा शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मैं नीचे तक जाने का प्रयास मैंने किया, लेकिन ये नीचे जाने वाला प्रयास जो है विफल है। इस शिवलिंग का कोई अंतिम छोर कभी भी नहीं आएगा, तो मैं इसके शिवलिंग के अंतिम छोर तक नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे तो आप क्षमा ही करें। जैसे ही ये बात भगवान शिव ने सुनी, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हे नारायण, आज यहाँ आकर के इतने सभी देवताओं के बीच में तुमने सत्य बात जो है वो कही है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले युग के अंदर इस सत्य रूप को धारण करने के कारण ही सत्यनारायण के नाम से तुम प्रकट होगे। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब ये भगवान विष्णु की कथा हुई। नारद जी पूछते हैं कि महाराज चलो विष्णु जी की तो कथा आपने सुना दी, लेकिन जो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जिन्होंने उड़ान भरी थी, उन ब्रह्मा जी का क्या हुआ वो भी तो मुझे बताओ। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी अहंकार के अंदर चूर थे उस समय, और अपने हंस के ऊपर विराजमान होकर के ऊपर की तरफ उड़े ही जा रहे थे। जब काफी ऊपर निकल गए, थकान थोड़ी सी महसूस होने लगी, तो मन के अंदर कुछ झूठ उपजने लगा कि कुछ झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि अभी तो शिवलिंग का कोई अंतिम छोर दिख रहा ही नहीं है। इतने में ही उन्हें केतकी का पुष्प रास्ते के अंदर दिखाई दिया। तो केतकी का पुष्प जैसे उनको दिखाई दिया, वो केतकी के पुष्प के पास रुके और रुक करके उससे पूछा कि भाई एक छोटा सा काम मेरा करेगा। बोले क्या? बोले तेरे को मेरे साथ पृथ्वी पर चलना है नीचे, और भगवान शिव को इतना सा बोलना है कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के अंतिम छोर के दर्शन कर लिए। तो केतकी का जो पुष्प था वो कहता है कि ये झूठ बोलने से मुझे क्या फायदा है। तो भगवान ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी जो पूजा होगी, उस पूजा के अंदर तुम अनिवार्य रूप से ग्राह्य करने वाले पुष्प बन जाओगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी जो तुम 4 पैसे के आते हो, तुम्हारी वैल्यू 8 पैसे की हो जाएगी। सभी देवताओं के तुमको चढ़ाया जाएगा, है ना। तो केतकी का पुष्प उस लालच के वश तैयार हो गए। तैयार होने के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि एक आदमी यदि साक्ष्य देगा तो उसको कोई नहीं मानेगा, तो एक साक्ष्य तो और भी होनी चाहिए। तो थोड़ा और ऊपर उड़ान भरी, तो एक गौ माता भी उनको मिली घूमती हुई। तो उन्होंने वही बात गौ माता से कही कि आप मेरे साथ नीचे चलिए, और नीचे जाके भगवान शिव जी को इतना सा कहना है कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का अंतिम छोर देख लिया। तो गौ ने भी वही बात कही कि मैं ये झूठ बोलती हूँ नीचे जा करके, तो मुझे क्या फ़ायदा है, वो भी बताओ। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि जब तुम नीचे जा करके ये बात बोलोगे, तो इसके बदले में तुम्हें एक वरदान दूंगा कि हर घर के अंदर बनने वाली पहली रोटी के ऊपर तुम्हारा अधिकार करवा दूंगा। हर घर में जो पहली रोटी बनाई जाएगी वो गाय के नाम से ही बनाई जाएगी और तुमको मिलेगी। तो इससे तुम हृष्ट पुष्ट हो जाओगी और पृथ्वी पर नित्य पूजनीय हो जाओगी। तो गाय भी लालच के अंदर आ गई। अब 2-2 साक्ष्य साथ लेकर के ब्रह्मा जी नीचे आ गए, और आकर के अहंकार से फूले हुए उन्होंने कहा कि मैं शिवलिंग के अंतिम छोर को नाप करके आ गया हूँ। जैसे ही भगवान शिव ने ये बात सुनी, शिव को क्रोध भी आया, लेकिन थोड़े से हंसे भी। बोले हम नहीं मान सकते इस बात को कि तुम शिवलिंग को नाप के आ गए। बोले साहब मेरे पास 2-2 साक्षी हैं, गवाह है, ये गवाही देंगे। तो पहले केतकी के पुष्प ने कहा कि हाँ मैंने देखा है कि ब्रह्मा जी शिवलिंग के अंतिम छोर को नाप करके आ गए। भगवान शिव ने वो बात सुनी। फिर उसके पश्चात गौ माता ने भी यही बात कही कि मैंने भी देखा है कि भगवान ब्रह्मा जी ने शिवलिंग के अंतिम छोर को नाप लिया। दोनों से क्रोधित होकर के भगवान शिव ने दोनों को, गौ और केतकी का जो पुष्प है, उनको श्राप दे दिया कि आज के पश्चात किसी भी पूजा के अंदर केतकी का पुष्प ग्राह्य कभी भी नहीं किया जाएगा। ये पूजा के अंदर निंदनीय पुष्प माना जाएगा। और गाय को ये श्राप दे दिया कि यद्यपि ब्रह्मा के आशीर्वाद से तुम्हें पृथ्वी के ऊपर नित्य प्रति बनने वाली पहली रोटी पर अधिकार तुम्हारा होगा, लेकिन उस रोटी के अलावा इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा अपमान भी तुम्हारा ही होगा, सबसे ज़्यादा दुर्गति भी तुम्हारी ही होगी। तो आप देख सकते हो गाय को बोले रोटी कितनी दी जाए, लेकिन डंडे भी उतने ही दिए जाते हैं गाय के। जिस मुख से भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को चला करके उस मुख को भी काट दिया। अब ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले ही रह गए। उससे पहले शास्त्रों में मिलता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, लेकिन एक मुख को उन्होंने काट दिया। अब वो मुख जो कटा वो काफ़ी दूर तक गुड़ता हुआ चला गया, और जब सर गुड़ता हुआ जा रहा है तो खून की धार भी गुड़ती हुई जा रही थी। तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके शिव जी से प्रार्थना की
कि हे प्रभु, हे दयानिधि, ये सर जो यहाँ ठोकरों में पड़ा हुआ है इसका भी उद्धार कीजिए, और ये जो रक्त बह के गया है इसका भी कुछ उद्धार कर दीजिए, अन्यथा असत्य बोलने वालों की जैसी ये गति हुई है ऐसी कलयुग के अंदर और भी ज़्यादा होती रहेगी, तो इनका भी कुछ उद्धार होना चाहिए। तो भगवान विष्णु की आवाज़ को सुन करके शिव जी ने कहा कि ये जो ब्रह्मा जी का एक सिर कट के गिर गया है ये एक पेड़ बन जाएगा, और मेरे 1000 नाम हैं, उन 1000 नाम में से एक नाम बड़ेश्वर जो नाम है वो मैं इसको देता हूँ, और ये पृथ्वी के ऊपर वट वृक्ष बड़ के पेड़ के रूप के अंदर पूजा जाएगा। तो वो जो सर था ब्रह्मा जी का वो वट वृक्ष बन के इस पृथ्वी के ऊपर होगा। अब जैसे ब्रह्मा जी के दाढ़ी आती है तो ब्रह्मा जी का सर तो था वो, इसलिए वो वट वृक्ष के जो दाढ़ी आती है ब्रह्मा जी की दाढ़ी आती है। उस वृक्ष के अंदर भगवान शिव ने अपना निवास भी बना लिया। तो भगवान शिव ने, विष्णु ने कहा शिव जी से कि महाराज ये जो रक्त बह के गया इसका भी उद्धार कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ये रक्त जहाँ बह रहा है इस जगह एक नदी बन जाएगी, इस नदी का नाम होगा कर्मनाशा नदी। जो भी व्यक्ति कितने भी पुण्य कर ले, यदि उसने आकर के इसके जल का स्पर्श कर लिया तो उसके सारे जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएंगे और वो व्यक्ति पापी बन जाएगा। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के अंदर कर्मनाशा नदी बहती है, और सरकार के द्वारा उस नदी के ऊपर तार बांधे गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उस नदी के अंदर स्नान ना कर सके। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान ऐसे तो ये नदी हमेशा ही अपवित्र रहेगी, जल इतना जो इसके अंदर है वो सारा ही व्यर्थ चला जाएगा, तो इसका उद्धार तो कुछ होना ही चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आगे जाकर के ये नदी गंगा जी के अंदर ही मिल जाएगी, और इस जल को गंगा जल के समान ही पवित्रता प्राप्त हो जाएगी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण जी की उत्पत्ति की एक कथा आपको सुनाई। अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज ये कथा तो आपने सुना दी, लेकिन पृथ्वी के ऊपर इस व्रत को पहले किसने किया वो सब भी हम सुनना चाहते हैं। इसको करने से क्या क्या फायदा मिला वो सब हमको बताइए। ये व्रत कैसे किया जाता है और कब किया जाता है ये भी हमको बताइए। तो भगवान नारायण जो है वो नारद जी को बता रहे हैं पहले तो कि भगवान सत्यनारायण को कदली वृक्ष के जो फल हैं, केले के फल, ये अति प्रिय है। तो भगवान को कदली के वृक्ष का फल जो है वो प्रिय है, उसका भोग लगाना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इन पांचों को मिलाकर पंचामृत बना के उसका भोग लगाना चाहिए। गेहूं का चूर्ण या चावल का चूर्ण, इसके अंदर गुड़ या शक्कर मिला करके पंजेरी बनानी चाहिए, इसका भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, रात्रि के अंदर कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जिस दिन भी ये व्रत करो, ऐसे तो सदैव कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कम से कम जिस दिन ये सत्यनारायण का व्रत किया जाए उस दिन तो सत्य का ही आचरण किया जाए। ये इस व्रत को करने का विधान नारद जी को बता दिया। अब सूत जी महाराज इस कथा को विस्तारित कर रहे हैं और वो बताते हैं कि एक समय काशी नाम के नगर के अंदर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। अब ये जितने भी उपासना कांड हैं हमारे, जितनी भी कथाएं आती हैं, इन कथाओं के अंदर एक विशेषता और आती है कि ब्राह्मण को हमेशा गरीब बताया गया है और बनिए को हमेशा कंजूस बताया गया है ना। कोई बनिया हो और वो ये सोचे कि साहब बनिया कंजूस नहीं होता है, लेकिन साहब शास्त्रों के अंदर जो उदाहरण दिया गया है वो इसी प्रकार से दिया गया है कि ब्राह्मण गरीब और बनिया कंजूस। तो एक निर्धन ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था। एक दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो जब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तब तक तो उसको चिंता नहीं थी, लेकिन जब उसने देख लिया कि अब मेरे पास कल भी खाने के लिए कुछ नहीं है, उस समय वो अपने घर से निकला, भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठ गया, भगवान का चिंतन करने लगा। अब वो जो ब्राह्मण था वो जितेंद्रिय था, उसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा था, संयम के अंदर रहता था, सदैव सत्य का आचरण करता था। इसलिए भगवान सत्यनारायण उसके ऊपर प्रसन्न हुए और एक बूढ़े ब्राह्मण का स्वामी जी का रूप बना करके उसके पास आए। आकर के उससे पूछा कि हे विप्र देवता, दुखी हो करके यहाँ मंदिर की सीढ़ियों के बाहर कैसे बैठे हुए हो? तुम्हारे मन के अंदर क्या क्या बातें चल रही है वो सब बताओ। तो पंडित जी महाराज जो थे उन्होंने सारी कथा बताई भगवान सत्यनारायण के स्वरूप को। भगवान ने वो सारी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उसको बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हो जाएगी। सारा व्रत का जो तरीका था वो सब सारा तरीका भी उसको बता दिया। अब पंडित जी रात को अपने घर जा कर के सो गए। सोने के पश्चात पूरी रात भर नींद नहीं आई पंडित जी को।
कि स्वामी जी ने जो मुझे व्रत बताया है उस व्रत को तो मुझे करना ही है। ऐसा ही सोच रहे थे। सुबह जल्दी उठ करके अपने नित्य क्रिया इत्यादि सब की, भगवान का पूजन किया और पूजन करने के पश्चात अपनी भिक्षावृत्ति जो करते थे वो मांगने जाते थे। वहाँ गए मांगने के लिए, तो उस दिन उनको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उस धन को लेकर के अपने घर आए, सारा सामान घर पे रखा, बाजार गए, बाजार जा कर के पूजा का सामान खरीदा और पूजा का सामान खरीद करके घर आए और घर आकर के उन्होंने भगवान सत्यनारायण की पूजन की, भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान जनार्दन उन पे प्रसन्न हो गए और इतना दे दिया जितना उन्होंने सोचा नहीं था। अब तो व्यवस्था ये हो गई कि जो आज पहली बार उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा की थी वो नित्य प्रति ही चालू हो गई उनके घर के अंदर की। रोज भगवान सत्यनारायण की कथा करना उन्होंने चालू कर दिया। घर के अंदर जो उनके परिवार के सदस्य थे वो भी सब उन्होंने ये चालू कर दिया। झोंपड़ी की जगह महल बन गया। गायें जो बांझ हो गई थी, दूध नहीं देती थी, बाखड़ी हो गई थी, वो सब गायें अपार दूध देने लगी, है ना। धन खूब हो गया, हर प्रकार से आनंद हो गया। तो एक दिन की बात है, पंडित जी अपने घर के अंदर कथा कर रहे थे, पूजा चल रही थी। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ आया। लकड़ियाँ उसने पंडित जी के जो आदमी थे उनको दे दी, पैसे ले लिए। लेकिन जैसे ही कथा की आवाज़ सुनी उसने तो अंदर भवन में चला गया। जाकर के वहीं पे बैठ करके भगवान की कथा सुनी। जब पंडित जी ने प्रसाद दिया तो प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद लेने के पश्चात पंडित जी से पूछा लकड़हारे ने कि महाराज ये कौन से देवता की आपने पूजा की है, इस पूजा को करने से क्या फ़ायदा मिलता है, वो सब आप मुझे बता दीजिए। तो पंडित जी ने उनको सारा विस्तार बताया। सारी बातों को सुन करके लकड़ी बेचने वाला दूसरे दिन जब सुबह सो करके उठा, उड़ते ही जंगल में गया। जा करके अच्छी सुंदर लकड़ियाँ जो थी उसने काटी और उन लकड़ियों को बेचने के लिए गया। जो लकड़ियाँ 100 या 200 रुपये में बिक जाती थी वो उस दिन 4 गुना मूल्य के अंदर बिकी। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में संकल्प पहले से ही किया हुआ था कि भगवान की कथा कराऊंगा। तो घर आया, तुरंत बाजार से जाकर के पूजा का सामान लेके आया। एक पंडित जी को निमंत्रण दिया, उनको बुलाया और कथा करवाई। और इस कथा के प्रभाव से वो लकड़हारा जो लकड़ियाँ काट काट के लाके बेचा करता था, उसके लकड़ियों के कई कारखाने हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इस पृथ्वी के ऊपर जब तक ये दोनों ब्राह्मण और लकड़हारा रहे, अपने अपने समय के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजन करते रहे। इस लोक के अंदर सभी प्रकार का इन्होंने सुख भोगा और अंत के अंदर जब मृत्यु हुई तो भगवान के सत्यपुर को चले गए। आगे कथा के अंदर बढ़ते हैं कि एक उल्कामुख नाम के राजा थे, जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय उसको कहा जाता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय होती है और 1 मन होता है ना। तो ये 11 इंद्रियां अपने यहाँ बताई गई हैं। जिसने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। तो ये उल्कामुख राजा जो थे, इनका एक नियम था कि रोज मंदिर जाते थे, जो भी कोई मिल जाता था उसको खूब दान दक्षिणा देते थे और हर प्रकार से आनंद करते थे। इनकी जो पत्नी थी बहुत ही सुंदर पत्नी थी और पति परायणा भी थी। जैसा इनका पति आदेश कर देता वैसा ही वो करती थी। एक दिन दोनों मिल करके, इनके संतान नहीं थी तो इन्होंने अपने कुल पुरोहित से पूछा है। तो कुल पुरोहित ने इनको बताया कि आप भगवान सत्यनारायण का व्रत कीजिए, इस व्रत को करने से आपके संतान हो जाएगी। तो भद्रशिला नदी के किनारे के ऊपर इन लोगों ने सारी व्यवस्था की कथा करने की। पुराने समय में जो व्यापारी लोग हुआ करते थे वो व्यापार कई तरीके से करते थे। जल मार्ग से भी व्यापार होता था, स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था और कुछ लोग अपने घर पे दुकान खोल के भी बैठ के व्यापार करते थे। तो एक साधु राम नाम से एक बनिया था, वो दूसरे नगरों के अंदर जाकर के व्यापार किया करता था। तो नाव के अंदर उसने अपना सारा बेचने का जो सामान था वो भरा हुआ था और कोई भगवान के संयोग से वह भी उस दिन उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर महाराज उल्कामुख भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे, पूजा करवा रहे थे। नाव से उतरा, अपना सारा सामान नाव से बाहर निकाल लिया और राजा जी को पूजा करता हुआ जब देखा तो हाथ जोड़ के वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर के अंदर जब पूजा पूरी हुई, राजा जी उठ करके उनके पास में आए। तो साधु राम जो बनिया है उसने पूछा कि भगवान अब तो ये बताओ कि आप ये क्या कर रहे थे, इसको करने से क्या होता है। तो राजा जो है वो बताते हैं कि मेरे संतान नहीं है, तो हमारे कुल पुरोहित जी जो हैं उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये पूजा करवाई है। तो जैसे ये सुना तो साधु राम बनिया जो है बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, ये व्रत तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना मैंने
वणिक जो होते हैं थोड़े से कृपण होते हैं, कंजूस होते ही हैं, है ना। तो बनिया कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तो बनिया जो है साधु नाम, उसने सौदा किया भगवान के साथ। क्या सौदा किया कि तुम पहले मुझे संतान दो, बाद के अंदर मैं उसके बदले के अंदर एक व्रत कर दूंगा एक दिन, ठीक है ना। तो ये एक सौदा हो गया उनके अंदर। अब ये जो मांगने की कला है ना, ये सबके पास नहीं होती है, देखो, है ना। भगवान से मांगने के पास, मांगने नहीं, ये किसी के पास होती है लेकिन किसी के पास नहीं भी होती है। मांगना भी एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ी क्रिया बताई गई है। एक बार नारद जी कहीं घूमते हुए जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक बिल्कुल गरीब परिवार दिखा उनको। तो जब गरीब परिवार दिख गया तो नारद जी उसके पास आए। मन में आया कि इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन भगवान देते क्या है। कुछ देवता तो ऐसे है कि बिना मांगे सब कुछ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि सामने वाला मांगेगा जो ही देना है। तो भगवान आए और आकर के उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तो रूप बदला अपना, और घर में जो स्त्री थी उसके पास आए सबसे पहले, और आकर के कहा कि देख, हम देवताओं के दूत हैं और यहाँ आए हैं, हम तुम्हारे परिवार के ऊपर बड़े प्रसन्न हैं और एक वरदान तुमको देना चाहते हैं। अब एक वरदान, जो तुम्हारी इच्छा है जो मांग लो, और हमारा दिया हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो जो भार्या थी, वो पत्नी थी उस घर के अंदर रहने वाली स्त्री, काफ़ी देर तक उसने सोचा, और सोचने के बाद ये कहा कि भगवान, यदि कुछ देना ही है तो एक वरदान ऐसा दे दो कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे सुंदर मैं बन जाऊं। ठीक है ना। वरदान मांग लिया तो नारद जी ने कह दिया तथास्तु। अब नारद जी देख रहे हैं कि ये जो वरदान दिया है इसका फल कैसे प्राप्त होता है इसको, और नारद जी वहीं खड़े होकर के उस चीज़ को देख रहे हैं। इतने के अंदर ही राजा जी की पालकी वहाँ से निकली। राजा जी ने देखा कि इतनी सुंदर औरत को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो राजा जी कहते इतनी सुंदर महिला तो हमारे राजभवन के अंदर होनी चाहिए, या न होनी नहीं चाहिए। तो तुरंत सैनिकों से कहा कि इसको उठाओ, पटको और राजमहल ले चलो। अब उस महिला को उठा करके राजमहल लेकर के चले गए। इधर जो स्वामी था घर का मालिक, उसका पति, उसको चिंता हुई कि भाई एक ही तो थी, उसको भी ले गए। तो वो बड़ा उदास, वो भी उदास हुआ। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 थी, है ना। तो बड़ा चिंता करने लगा। तो नारद जी ने सोचा कि ये तो हुआ तो गलत है, पर चलो एक वरदान इसको भी दे देते हैं। तो नारद जी आए उसके पास, बोले हम देवताओं के दूत हैं और एक वचन तुमको दे सकते हैं, जो वचन देंगे वो सर्वथा सत्य ही होगा, तो मांग लो कुछ भी। अब मांगना तो कुछ और ही चाहिए था, लेकिन जो पत्नी है उस पत्नी का सुख बर्दाश्त नहीं हुआ, और कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी जिसको राजा उठा करके ले गया, वो जितनी काली पहले थी उससे भी 10 गुना ज्यादा काली हो जाए, कुरूप हो जाए। नारद जी ने तथास्तु कह दिया, और जो रानी बन करके महल के अंदर गई थी वो 4 गुना ज्यादा काली हो गई। जैसे ही काली हुई, राजा ने उसको देखा तो बोले मेकअप किया होता शायद धुल गया, भगाओ इसको यहाँ से। तो उसको वापस घर से बाहर निकाल दिया। नारद जी ने कहा 2 वरदान दिए इनको, और देखो इनकी मूढ़मति कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को, मूर्ख व्यक्ति जो कुछ भगवान से ढंग से मांग ही नहीं सके। बोले मूढ़मति लोग हैं, कोई बात नहीं, माँ बेटे ने नहीं मांगा, माँ बाप ने नहीं मांगा, बेटा शायद समझदार होगा ये मांग लेगा। तो बेटे के पास आए और आकर के कहा सारी बात वापस से कि एक वरदान देना चाहते हैं, तेरे को मांग ले। तो बेटे ने काफ़ी देर तक सोचा, और सोचने के बाद क्या कहता है बेटा कि मेरी माँ जैसी पहले थी वैसी हो जाए। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब एक घर के अंदर 3-3 वरदान मिले, और तीनों वरदानों का रिजल्ट क्या हुआ? 0, शून्य। जहाँ थे वहीं के वहीं आ गए। तो इसको मांगना नहीं कहते हैं। मांगना किसको कहते हैं? कि एक व्यक्ति के मन में आई कि मेरे पास कुछ नहीं है, शहर में रह करके क्या करना है, जंगल में चले जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करेंगे। तो जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। नया नया संत बना था, कुछ साधु वहाँ से निकल के जा रहे थे, रुके उसके पास में बैठा। बोले नए नए भर्ती हुए हो क्या अभी? बोले हाँ साहब। बोले किसकी पूजा कर रहे हो? बोले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बोले भगवान विष्णु जो है बहुत छलिया हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, तो तुम शिव जी की तपस्या करो, शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो बालक था उसने कहा कि बोले आपको इतना ज्ञान है कि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप कैसे जंगल में भटक रहे हो? आपने तो शिव जी को प्रसन्न कर लेना चाहिए था ना। बोले हमारी सीनियरिटी जो है ना वो निकल जाएगी, हमारे को उस ज़माने में किसी ने बताया नहीं, इसलिए हम जो है ना भगवान विष्णु के ही उपासक बन करके बैठे हुए हैं। और अब यदि अट जाए भगवान शिव जी की चल्लू कर दे तो इतना जो तप किया है भगवान विष्णु का ये बेकार हो जाएगा, इसलिए हम विष्णु की शरण में रहेंगे, हम जा नहीं सकते कहीं पर। तो बालक को बात समझ में आ गई, और दोबारा आसन बदल लिया, और बदल करके अब भगवान शिव का ओम नमः शिवाय चालू कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद कुछ दूसरे साधु निकल रहे थे,
उन्होंने कहा कि कहने के अंदर ही भोलानाथ है, जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, तो तू ब्रह्मा जी की आराधना कर, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बालक को बात समझ में आई, भाई ठीक है ये कह रहे हैं तो ब्रह्मा जी को करके देख लेते हैं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। यहाँ बैठ करके 5 ही मंत्र बोले थे कि ब्रह्मा जी का थोड़ा सा आसन हिला। सरस्वती बोलती है, बोले कहाँ चल दिए? बोले आज पृथ्वी के ऊपर पहली बार मुझे कोई भक्त मिला है जो मुझे मेरी तपस्या कर रहा है, तो भक्त का मान रखने के लिए जाना ही पड़ेगा। बोले महाराज अभी बैठा ही है, 2-4-5 महीने तो तपस्या कर लेने दो। बोले नहीं नहीं, हमारे को तो भक्त मिलते ही नहीं है। ब्रह्मा जी को कहाँ मिले भक्त? बोले हमको तो भक्त मिलते ही नहीं है, गलती से कोई आ गया तो इसको तो राजी करने दो। तो तुरंत भाग करके आए उसके पास में, आकर के कहा बोल बेटा हम प्रसन्न है तेरे से, मांग क्या मांगता है? बोले महाराज ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 वरदान दे दो। बोले ठीक है तथास्तु, 3 वरदान देंगे, तेरे को मांग क्या चाहिए? बोले पहला वरदान एक सुंदर सा मकान बन जाए। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान बोले एक सुंदर सी पत्नी भी मिल जाए। बोले तथास्तु। बोले तीसरा मांग? बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब वापस मुझे जरूरत पड़े फिर से 3 वरदान मांग सकूं। ठीक है ना? तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई भक्त मिलते ही नहीं, अब चलो ठीक है एक मिला, इसको राजी करो। तो ब्रह्मा ने कह दिया कि ठीक है ये भी तथास्तु। अब साहब पत्नी मिल गई, घर मिल गया, आराम से रह रहा है। थोड़े दिनों बाद पत्नी ने कहा संतान भी तो होनी चाहिए घर के अंदर। ठीक है, बोले तुरंत ब्रह्मा जी को फ़ोन लगाया, बोले ब्रह्मा जी आ जाओ। ब्रह्मा जी आए, बोले हाँ बोल। बोले घर के अंदर खूब गायें होनी चाहिए। बोले तथास्तु। बोले एक बालक भी होना चाहिए। बोले तथास्तु। और बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब फिर जरूरत पड़े जब फिर 3 वरदान मांग सकूं। अब परिस्थिति ये हो गई कि जब सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो जाए तो करो ब्रह्मा जी को फोन। बोले आओ साहब ये बीमारी है, ठीक करके जाओ। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, भाग करके विष्णु जी के पास गए। जा करके विष्णु से कहा कि भगवान एक भक्त मिला है और उसने बांध करके रखा है। तो भगवान ने कहा कि आपके पास तो माँ सरस्वती है, उनको साथ लेके जाओ, उद्धार हो जाएगा। तो अगली बार जैसे भक्त ने बुलाया, शारदा जी को साथ लेके गए। शारदा जी जा करके उस भक्त की जबान पे बैठी, तब जा करके उसने मांगा कि साहब एक तो मुक्ति हो जाए, आपके दर्शन सदैव मिलते रहे और भगवान का गुणगान करता रहे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो ये मांगना भी जो है एक बहुत बड़ी कला है। तो जो बनिया है साधु राम, उसने मांग लिया कि संतान होगी तो व्रत करूंगा। अब वहाँ उस नगर का व्यापार पूरा किया और व्यापार पूरा करने के बाद जब अपने घर गया तो घर जाते ही अपनी पत्नी से कहा कि एक बहुत बढ़िया सौदा करके आया हूँ और इस सौदे के अंदर हर तरीके से अपना ही मुनाफा है। भगवान सत्यनारायण से सौदा किया है कि संतान देंगे तो व्रत करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। तो पत्नी ने अपने सर पे हाथ पटका कि बोले कैसा पति मिला है कि भगवान से भी सौदेबाजी कर रहा है। पर भगवान बड़े दयालु, जब समय आया तो साहब एक कन्या घर के अंदर उत्पन्न हो गई। अब माता का नाम लीलावती था तो कन्या का नाम कलावती रख दिया गया। अब पत्नी जो है लीलावती वो कहती है अपने पति से कि अब तो कन्या हो गई, घर में संतान हो गई, अब तो व्रत कर लो। बोले व्रत तो जब करना है जब इस कन्या का विवाह हो जाए, तब तक व्रत नहीं करना है, क्योंकि अभी सौदा आधा ही है, सौदा पूरा करना है। अगर किसी चीज़ के अंदर वो चक्रवर्ती ब्याज वाली बात के फायदे में अगर और फायदा मिल जाए तो कहाँ बुराई है। तो बनिया ने यही कहा कि जब इसका विवाह करूँगा तब व्रत करूँगा। अब पुराने समय के अंदर क्या होता था कि जब कन्या 10, 12, 15 साल की हो जाए तो विवाह की चिंता माँ बाप को लगी जाती थी। एक दिन साधु राम बनिए ने अपनी कन्या को गांव के अंदर खेलते हुए देखा। तो गांव में जो खवास जी थे उनको बुलाया। बोले खवास जी यहाँ और मेरी कन्या को देखो, ये विवाह के योग्य हो गई है, अब जाओ और जा करके इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ करके लाओ। तो पुराने ज़माने के अंदर नाई और ब्राह्मण जो होते थे वही ये काम करते थे लड़का लड़की ढूंढने के लिए। तो खवास जी गए लड़का ढूंढने के लिए। 2-4 दिन बाद आए और आकर के बोले महाराज, बोले एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ करके लाया हूँ। बोले अच्छा। बोले सारे गुण हैं लड़के के अंदर, अच्छा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है और भगवान विष्णु और शिव जी के जैसा ही है। बोले विष्णु और शिव जी के जैसा कैसे? बोले देखो लक्ष्मी जी कहाँ से उत्पन्न हुई? बोले समुद्र में से। और भगवान कहाँ रहते हैं? समुद्र के अंदर। तो जैसे भगवान अपने ससुराल में रहते हैं, कौन? विष्णु भगवान। ऐसे ही शिव जी की पत्नी कौन? पार्वती। पार्वती के पिताजी कौन? राजा हिमाचल, है ना। और भगवान कहाँ रहते हैं? हिमालय में, है ना। तो जैसे शंकर भगवान और विष्णु भगवान घर जवाई बन के रहते हैं, बोले ये भी घर जवाई बन के रह लेगा। बोले क्यों रह लेगा? बोले इतना सुख आपकी बेटी को नहीं मिल सकता, ना तो माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, इकलौता लड़का है, सब तरीके से संतुष्ट आपको करेगा। तो जब जो अपने ऐसे जवाई की जब सारी बातें सुनी, आज के ज़माने में हम यही ढूंढते हैं, लड़को एक लोन हो चाहिए, परिवार तो होना ही ना चाहिए, है ना।
तो सारे गुण बता दिए उसने आकर के, भाई सारे गुण यही है उसके अंदर, लड़का इकलौता है, खाता पीता है, सब कुछ सही है। तो साहब अपने सभी लोगों को बुला करके विवाह संस्कार कर दिया। विवाह संस्कार जब संपूर्ण हो गया, बहन बेटियों को विदा कर दिया, सारे रिश्तेदार विदा होके चल गए, तो साधु राम ने अपने जवाई को बुलाया और बुला करके कहा कि अब बहुत दिन हो गए अपने को दोनों को घर बैठे बैठे, अब अपने को व्यापार के ऊपर चलना चाहिए। तो जवाई ने भी कह दिया कि चलिए। तो अपना जो सामान था बेचने का उसको सारे को नाव के अंदर लगाया और लगा करके नाव के द्वारा रवाना हुए। अब पहुंचे वो रत्नसारपुर नाम के एक गांव के अंदर। इस गांव के अंदर जाकर के एक धर्मशाला किराए पे ले ली, उसमें अपना सामान जमा लिया, एक किराए की दुकान ले ली, वहाँ बेचने का सामान रख लिया। इस गांव की एक विशेषता ये है कि इस गांव में बहुत सारे चोर रहते हैं, चोरियाँ चलती रहती है। तो जो यहाँ का राजा है चंद्रकेतु, उसने अपने सारे सैनिकों को आदेश दे रखा है कि जो भी चोरों को पकड़ करके लाएगा, जो भी चोर पकड़ करके लाएगा उसको मनवांछित चीज दी जाएगी। तो सारे चोर हमेशा यही काम में रहते हैं कि हम बचे रहे, और जितने सिपाही हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं कि कोई चोर मिल जाए पकड़ के लेके जाए तो राजा हमको उचित इनाम देगा। एक दिन गांव के अंदर चोरी हो गई, दो चोर थे, उन्होंने चोरी की, सारे सामान की पोटली बांध के सर पे रख के भाग रहे थे, लेकिन राजा के सैनिक उनके पीछे पड़े हुए थे। चोरों को डर लगा कि ये पकड़ लेंगे अपने को, तो उसी धर्मशाला के अंदर पहुंच गए और वो अपना जो सारा सामान था वहाँ पटक दिया और दोनों वहाँ से खाली हाथ भाग गए। अब राजा के सैनिक जब आए उस धर्मशाला के अंदर आकर के उन्होंने चारों तरफ तलाशी ली, तो चोरी का माल वहाँ से बरामद हो गया। अब जो बनिए हैं दोनों, साधु राम और उसका जमाई, गांव के अंदर नए हैं, कोई उनको जानता नहीं है, कोई गवाही देने वाला भी नहीं मिला कि भाई ये व्यापारी नए नए अभी यहाँ आई हैं। और सैनिक जो थे उनका सारा माल जो था उसको उठा करके राजा के पास ले गए, पहुँच गए कि साहब ये दो चोर हैं, इनको पकड़ करके लाए हैं, चोरी का माल भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो राजा ने सारी चीज़ों को देखते ही तुरंत उनको कैदगाह, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है कारागार, उसके अंदर उनको जमा कर दिया। उनका जो धन था उस सारे धन को भी छीन लिया। अब भगवान का जो श्राप लगा हुआ है कि भाई तुमने दो दो बार मुझे कहा कि संतान होगी तब व्रत करूंगा, इसका विवाह हो जाएगा तब व्रत करूंगा, लेकिन दो दो बार तुमने मेरे साथ असत्य बोला, तो उसका दुख तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो दुख ये हो रहा है कि पति और जमाई जो है वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और वहाँ दुख ये हो रहा है कि गांव के अंदर जो जमीन थी, जो धन था, उसको चोर चुरा करके ले गए। जिस दुकान से व्यापार करते थे उस दुकान के अंदर आग लग गई, और घर की परिस्थिति ये हो गई कि सारे भाई बंधु जो थे उन्होंने भी साथ देना बंद कर दिया, है ना। एक प्राचीन कथा और भी आती है कि काम कौन बिगाड़ता है, बोले काका काम बिगाड़ता है ना। काका मतलब चाचा। चाचा कैसे काम बिगाड़ता है कि एक आदमी के घर के अंदर पिताजी जो थे वो खत्म हो गए। पुराने समय के अंदर परिवार में जो बड़ा होता था उसी को अस्थियां लेकर के हरिद्वार जी भेज दिया जाता था। तो चाचा जो था वो अस्थियां लेकर के हरिद्वार चला गया, और पीछे से जो दोनों भाई थे उन्होंने बंटवारा कर लिया। चाचा जब पहले बैलगाड़ियों से इनसे ही जाया करते तो टाइम ज़्यादा लगता था हरिद्वार जाके आने में। तो कई दिनों बाद जब चाचा आया तो चाचा ने आके देखा कि भाई एक मकान के दो मकान हो गए, दो भैंस इसने रख ली, दो भैंस इसने रख ली, एक एक गाय दोनों ने बांट ली, दुकान आदि आदि कर ली। चाचा के मन में आया, साहब मेरे से पूछा ही नहीं, कोई बातचीत ही नहीं, कि डायरेक्ट ही अपने आप ही जो है बंटवारा कर लिया। चाचा को मन में गिलानी रही। एक दिन बड़े वाले को बुलाया, भाई बंटवारा कर लिया? बोले कर लिया। कैसे किया? बोले जो जो था आधा आधा बांट लिया, बर्तन भी आधे आधे बांट लिए। अच्छा। एक दिन चाचा ने देखा कि छोटे वाले के पास में एक पीतल की कटोरी पड़ी है, तो बड़े वाले बेटे के पास गया, बोले वो पीतल की एक कटोरी थी जो मेरे भाई साहब की थी बड़े, तो एक साधु ने दी थी उनको, और ये कहा था कि जब तक वो कटोरी घर के अंदर रहेगी तब तक तेरे पास आनंद रहेंगे। तो बता वो कटोरी किस केस से में आई है ये बता। तो बड़ा वाला बोलता है, बोले वो कटोरी जो भारी वाली थी पीतल की। बोले हाँ। बोले वो तो छोटे केस से में आई है। तो बोले वही मजे करेगा, तू तो दुख पाएगा अब। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी तुरंत छोटे भाई के पास गया, जाके कहता है भाई वो पापा जी की जो पीतल की कटोरी है मुझको दे दे। छोटे ने मना कर दिया, भाई तेरे को सारे सुख का नाम थोड़ी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो ये तो मेरे पास रहनी चाहिए। थाने फौजदारी हो गए, कोर्ट केस हो गए, कई वर्षों तक कोर्ट केस चलता रहा। सारी घर में जो संपत्ति थी सब बिक गई। अब रोज नित उठे और कोर्ट के लिए चक्कर लगाने जाए, और सामने बैठा बैठा चाचा मजा ले कि साले मेरे से बिना पूछे बंटवारा किया था, अब लो बंटवारा। तो किसी तीसरे समझदार आदमी ने समझाया कि भाई ये तुम्हारा चाचा जो है ये तुम लोगों को बर्बाद करने में लगा है, ये मजे ले रहा है ना, और इस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब बात समझ में आई। तो यहाँ कहानी क्या कहती है कि जब तक आपके पास धन रहता है तब तक सब सगे संबंधी साथ रहते हैं, जैसे ही धन गया सब छोड़ के चल जाते हैं। शरीर में से जैसे ही प्राण गया, और बेटे भी सर के अंदर एक डंडा मार के सर को फोड़ के और वहीं पे शमशान में छोड़ के आ जाते हैं, है ना। तो ये शरीर के अंदर जो प्राण है ये भी तो आपका धन ही है,
तो जैसे ही बनिए का सारा धन नाश हो गया, सबने छोड़ दिया। अब परिस्थिति घर की ये हो गई कि माँ बेटी दोनों भिक्षा मांगने के लिए जाएं, और कुछ मिल जाए तो खाओ वरना भूखी रहो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कन्या जो थी भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी, और भिक्षा मांगते मांगते उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गई जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। तो वहाँ बैठी रही, कथा सुनी, प्रसाद लिया, फिर कीर्तन होने लग गया तो कीर्तन में बैठी रही। थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो वापस आई। आते ही माँ ने उससे पूछ लिया कि ये कलावती बता, तू इतनी देर कहाँ रह गई थी, तेरे मन में क्या चल रहा है? आज के ज़माने के अंदर घर में एक बेटी और रात को क्लब चल जाए, पब चल जाए तो माँ बाप पूछे ही कौन है, 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, है ना। लेकिन शास्त्र यह कहता है, माता बैरी पिता शत्रु येन बालोन पाठयति। यदि आपके घर में संतान एक ही है तो वो माता और पिता उस बच्चे के शत्रु हैं जो उसको सद संस्कार नहीं देते हैं। भले बेटा हो भले बेटी हो, टाइम से अपने घर से जाओ, टाइम से घर पे आ जाए, संस्कार वही है। भगवान का 2 मिनट भजन करे, संस्कार यही है। घर पे आए हुए अतिथि का, माता पिता का आदर संस्कार करे, सम्मान करे, संस्कार यही है। तो माता पिता उन्हीं को कहा गया है जो अपने पुत्रों को, अपने बेटों को, बेटियों को सद संस्कार दे। तो माता ने तुरंत आते ही पूछ लिया कि बेटी इतनी रात को कहाँ रह गई थी, तेरे मन में क्या चल रहा है? तो बेटी ने बताया कि माँ, एक पंडित जी के घर के ऊपर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वहाँ बैठ गई थी, कथा सुन ली, प्रसाद ले लिया और वहाँ से आई हूँ। तो जैसे ही बेटी ने ये बात बोली, माता को तुरंत बात याद आई कि हाँ, हमने भी 2 बार बोला था और कर नहीं पाए थे। तो भगवान का व्रत और पूजन तो करना चाहिए, लेकिन धन ही नहीं है, करे कैसे? ये बात सोचते हुए रात के अंदर सो गए, नींद आ गई। सुबह जब उठे तो एक आदमी आया, आकर के गेट बजाया और कहता है कि साहब, मेरी बेटी की जब शादी थी तो सेठ जी से कुछ सामान लेकर के गया था उधार के अंदर, है ना, तो आज वो उधारी के पैसे वापस देने के लिए आया हूँ। पैसे की जैसे ही व्यवस्था हुई, कलावती कन्या और लीलावती माँ जो है दोनों तुरंत बाजार गई, बाजार से कुछ सामान खरीद के लाई और भगवान सत्यनारायण की पूजा घर पे करवाई। भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति और जमाई ने यदि कोई अपराध किया है तो उनका अपराध क्षमा करो, और भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि दोनों तुरंत ही हमारे वापस से घर आ जाए। भगवान ने जब ये बात सुनी उनकी, तो तुरंत राजा चंद्रकेतु के सपने के अंदर आए और आकर के उससे कहा कि ये राजा, जो दोनों बणियों को तुमने अपने कैद खाने में डाल रखा है उनको शीघ्र छोड़ देना, उनका जो धन ले रखा है वो भी दे देना, वरना राज्य पुत्र के साथ तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा को जैसे इस बात की सूचना हुई, सपने के अंदर ये वाणी हुई, राजा ने दूसरे दिन ही तुरंत से उनको स्वादिष्ट भोजन करा के प्रसन्न किया, अच्छे वस्त्र अलंकार पहना करके उनको खुश किया, सभा में उनको बुलाया, उनका जो धन ले लिया था उसको 4 गुना कर दिया और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा और कहा कि तुम्हारा भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ था कि तुमको कुछ दिन जेल में, कैद खाने में रहना पड़ेगा, इसलिए उस समय हमने किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन अब किसी प्रकार का डर नहीं है, तुम अब अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम करके दोनों बनिए वहाँ से निकल के आए, अपने सारे धन संपत्ति को लेके आए, ला करके सारी धन और संपत्ति को उन्होंने नाव के अंदर ढंग से जमा लिया। अब क्या होता है कि जब नाव के अंदर भारी चीज़ें भरी जाती है ना, तो नाव पानी के अंदर कुछ हिस्सा उसका पानी में डूब जाता है। भगवान सोचते हैं कि 2 बार इसको कष्ट दे दिया, अब भी ये झूठ बोलता है या सच बोलता है, एक बार इसको जांच तो करनी चाहिए। तो भगवान ने एक बूढ़े स्वामी बाबा का वेश बनाया और वहाँ आए और आकर के पूछते हैं कि ये साधु राम बनिए, तुम्हारी नाव के अंदर क्या भरा है ये मुझे बताओ। साधु ने सोचा कि शायद कोई भिखारी है, भिक्षावृत्ति करते होंगे, मांगने आया होगा। तो कंजूस व्यक्ति की पराकाष्ठा वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो सेठ जो था वो कहता है कि साहब, मेरी नाव के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरी नाव में तो घास फूस भरा पड़ा है, कुछ पेड़ की लकड़ियाँ पड़ी हैं, कुछ सूखा हुआ चारा पड़ा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो महात्मा जी जो थे उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ये बोल दिया, बोल करके वहाँ से चले गए और एक पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। अब साधु राम देखता है कि मेरी नाव में तो सोना और खूब हीरे जवाहरात भरे पड़े थे, आधी नाव पानी के अंदर डूबी हुई थी, लेकिन अब ये नाव पानी के ऊपर कैसे उठ के आ गई, हिल कैसे रही है। तुरंत नाव के अंदर चढ़ा, तिरपाल हटाया और देखा तो अंदर घास फूस भरा पड़ा है। घास फूस को देखते ही तुरंत से बेहोश हो गया। क्या होता है कि भगवान के भजन करने में मन कम लगता है ना, नींद आने लग जाती है।
लेकिन कोई आदमी को 1000-2000 रुपये वाले नोटों की गड्डी पकड़ा दी जाए, बोले इनको गिन ले, तो 10, 20, 50, 100 गड्डियाँ कितनी हो गिन लेगा, नींद नहीं आएगी उसको, है ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस धन को हम अपना मानते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है ना उसको हम अपना नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही वो घास फूस देखा तो घास फूस देखते ही तुरंत से बेहोश हो गया, बेहोश होकर के वहीं गिर गया। व्यक्ति जिसने 4 गुना धन लाभ कमाया, अभी थोड़ी देर पहले ही राजा जो था उसने 4 गुना ज्यादा कर दिया था। उसके अंदर से इतना सा एक सिक्का देना था, और देना तो दूर की बात थी, भगवान ने तो पूछा ही था, खाली बताना ही था कि भाई मेरी नाव के अंदर तो यही है ना। 3 मित्र थे, तीनों मित्रों की दोस्ती बचपन से चलती हुई आ रही है, तीनों कृपण, 1 नंबर के कंजूस, है ना। लोग उनसे कहते भाई कुछ पैसे खर्च करो, दान पुण्य करो, पैसे खर्च करो। जब चौथापन चालू हो गया, चौथापन कहा जाता है 60 की उम्र जब पार कर लेते हैं, तो जब चौथापन चालू हो गया तो तीनों दोस्त विचार करते हैं भाई कुछ तो पैसा खर्च करना चाहिए, पैसा खर्च नहीं करेंगे तो ये कंजूस का जो टैग लग गया ना, ये ज़िंदगी भर लगा हुआ रहेगा। तो तीनों निकले घर से कि आज कुछ पैसा खर्च करके आएंगे, गांव वालों को बताएंगे भाई हम भी कंजूस नहीं है, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पैसा खर्च करें तो ऐसी जगह खर्च करें जिससे कम से कम शरीर तो बने। तो तीनों गए एक बढ़िया अच्छी दुकान के ऊपर, जा करके बोलते हैं भाई देसी घी दे दे हमारे को। दुकान वाले ने सोचा कि आज बहुत दिनों बाद खरीदने आए, पता नहीं 1-1, 2-2 पीपे तो लेके जाएंगे ही। बोले हाँ बोलो कितना बांध दो? बोले 250-250 ग्राम बांध दे सबको। अब 250-250 ग्राम तीनों ने देसी घी खरीद लिया। घर खरीद के घर आए, घर आने के बाद 7-8 दिन कुछ ऐसा रहा कि तीनों मिल नहीं पाए। 7-8 दिन बाद तीनों की मंडली एक दिन फिर जमा हुई। मंडली जमा हुई तो पहला वाला कहता है भाई घी कैसा चल रहा है? बोले बढ़िया चल रहा है, आनंद से खा रहे हैं, है ना। 250 ग्राम घी 7 दिन हो चुके हैं, आराम से खा रहे हैं। तो पहले वाले ने बताया, बोले तू कैसे खाता है जो बता। तो एक बताता है कि ऊपर जो रोटी होती है उसके घी लगाते हैं, जो सबसे नीचे रोटी होती है उसके घी लगाते हैं, और बीच वाली को सबको ऐसा मान लेते हैं कि इनके घी लगा हुआ है और खा लेते हैं। दूसरा बोलता है यार बोले तुम बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हो, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हो, इतना घी तो लगाना ही नहीं चाहिए। तो बोले तुमने क्या कर रखा है? तो दूसरा बताता है कि एक लोहे का सूआ पड़ा हुआ था मेरे पास। पुराने जमाने के अंदर क्या होता है, झर नहीं होती थी, पुड़िया वगैरह जो बनाते थे ना, तो वो एक लोहे का डंडा रहता था, उससे उन पुड़ियों को निकाल लेते थे। तो वो सूआ है, बोले सूए को घी के अंदर देता हूँ, सब रोटियों को ऊपर नीचे रख लेता हूँ, और ऊपर वाली रोटी के अंदर सूए को डालता हूँ, नीचे वाली तक चली जाती है, तो सब रोटियों के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा घी लग जाता है। तो तीसरा वाला जो बैठा था दोनों की बात सुन के हंसा, बोले तुम दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हो। बोले अच्छा, बोले तुम्हारे को घी खर्च करना ही नहीं आ रहा है। अच्छा, बोले तुम बताओ तुम क्या करते हो? बोले एक कांच की शीशी थी मेरे पास बहुत पुरानी, किसी ज़माने में हमारे बाबा जी को ज़रूरत पड़ी थी, दवाई लाए थे, तो तब से वो शीशी पड़ी थी फालतू, उस शीशी को अच्छे से धो धुला करके उसके अंदर घी भर लिया है, और अब रोटियों के ऊपर ऐसे कैसे फिरा देता हूँ उसको, है ना। और फिर आकर के आराम से मान लेते हैं कि भाई चुपड़ गई रोटी। अब घी का स्वाद नहीं आता है, सुगंध नहीं आती है ना, शीशी के अंदर से कैसे आएगी? तो जब खाना खाने बैठते हैं तो शीशी का ढक्कन खोल लेते हैं, तो खुशबू भी आ जाती है और घी भी खर्च नहीं हो रहा है। बोलो, और बोले ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन मैं जो है ना चुनाव कराने गया हुआ था, कहीं पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं घी को अलमारी में बंद करके चल गया था। तो मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा समझदार है, घी का जो अलमारी का जो कुंदा होता है ना, ये बाहर लगा हुआ, बोले कुंदे के रोटी लगा लगा करके चौपड़ के खा ली सब घर वालों ने। बोल, तो ये है कंजूसी की पराकाष्ठा, ठीक है ना। कथा आती है, एक उल्लेख है, दृष्टांत। काशी नगरी के अंदर एक कंजूस बढ़िया था। कंजूस तो बाणिया वाला बताई था शुरू में ही। तो एक कंजूस बढ़िया था एक। तो उस कंजूस बढ़िया की परिस्थिति ये थी कि उसने पूरे जीवन के अंदर 1 पैसा दान नहीं किया। तो 1 पैसा दान नहीं किया तो उसकी पत्नी रोज उसको ताने देती है, बोले तुम भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हो, 2 पैसे तुमने कभी दान नहीं किए, उम्र भी अब पूरी होने को आ गई है, जिस दिन मरोगे ना उस दिन भगवान के दूत नहीं आएंगे, यमदूत आएंगे तुमको लेने के लिए। तो बोले कुछ करो दान पुण्य। एक दिन सेठ जी ने बैठे बैठे सोचा कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम और कोई तो ताने दे या नहीं दे, पर ये औरत जो है ना पत्नी, इसके ताने तो बंद हो जाए। तो कहता है बोले ठीक है, आज मैं जो है ना गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोल करके और गंगा स्नान करने के लिए चला गया। अब काशी के अंदर गंगा जी बहती है बहुत लंबी चौड़ी,
लोग मरने के लिए तरसते हैं कि हम काशी के अंदर मरे। यहाँ पर तरसा ना कि एलएमबी को और मिल जाओ खाबा ने, तो लोग तरसते हैं पूरे भारत के कि हमारी मौत कहाँ पर हो, काशी में जा करके। तो पूरे भारत के अंदर जितने मुर्दे जलाए जाते हैं, कहा जाता है कि उतने मुर्दे लगभग वहाँ रोज जल जाते हैं काशी के अंदर। कई लोगों की अंतिम इच्छा होती है कि मरे कहीं पर भी, पर जलाया हमको वहीं जाए। तो साहब सेठ जी ने सोचा कि किसी भी घाट पे जाऊंगा ना कोई पंडा जरूर आ जाएगा, पकड़ लेगा मेरे को। और पंडे ने आगे पकड़ लिया तो 10-20-50 रुपए ले बिना मानेगा नहीं। तो ऐसे घाट के ऊपर चलना चाहिए जहाँ कोई नहीं मिले। तो शमशान घाट के ऊपर जो था, जहाँ शमशान था, चिताएं जलती थी, उस घाट के ऊपर गया स्नान करने के लिए। कपड़े सारे उतार दिए, गंगा जी में डुबकी लगाने लग गया। बोले यहाँ कोई नहीं आएगा मांगने के लिए। एक डुबकी लगाए, 2 डुबकी लगाई। भगवान ने सोचा कि आज तो अच्छा मौका मिला है अपने भगत से मिलने का। तो भगवान ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, पंडे का, और वहाँ पहुँच गए और बोले जजमान की जय हो, बाहर निकल। सेठ सोचा यहाँ कौन आ गया मांगने के लिए। बाहर निकल के देखता, बोले तुम? बोले मैं तो यहीं रहता हूँ भैया। बोले जब मैं आया था तब? बोले मैं छुप करके देखता हूँ, यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं इस जगह पर। और सब जगह तो जो आते हैं बढ़िया पैसे वाले आते हैं, यहाँ तो जो कंजूस आदमी होता है ना वही आता है बोले इस घाट के ऊपर। तो इसलिए मैं भी छुप करके चुपचाप देखता रहता हूँ। जब वो अंदर उतर जाता है, डुबकी लगा लेता है, तब आता हूँ पैसे मांगने के लिए कि ला मेरे घाट के ऊपर तूने डुबकी लगाई, अब पैसे दे। तो बोले पैसे कितने लेता है? बोले ज़्यादा नहीं लेता, मैं रोज का जो है ना, जो भी व्यक्ति आता है उसको पकड़ के साल भर खाने पीने की सारी व्यवस्था उससे करवा लेता हूँ कि भाई 1 साल की व्यवस्था कर जा। सेठ ने मना कर दिया कि भाई 1 साल की व्यवस्था मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता तेरे को। भगवान ने कहा भाई देख तू यहाँ आया है तो 1 साल की नहीं तो 6 महीने की कर। उसने 6 महीने के लिए मना कर दिया। बोले 6 महीने की तो नहीं कर सकता। बोले 3 महीने की कर। बोले 3 महीने की भी नहीं है मेरे पास। बोले 1 महीने की कर। बोले 1 महीने की भी नहीं है। और बोले कुछ भी नहीं है तो 10-11 रुपये तो दे। तो सेठ कहता है उधारी में लिखेगा, भाई मैं लिख ले। अब सेठ जी ये सोच रहे हैं कि 10-11 रुपए अगर इसके उधार भी कर लिए तो कौन सा घर पे आ जाएगा लेने के लिए। आज तो होता नहीं है। 15-20 साल पहले तक हमने खूब देखा हुआ है कि काशी बनारस जाते थे और आप वहाँ लिखा के आ गए भाई 5-10 रुपए या अपना एड्रेस लिखा के आ गए, तो वहाँ वाले पंडित जी जब आते थे इधर तो जजमान के घर जरूर आते थे रामा शामा करने के लिए। एक समय का खाना भी खाते थे, जो उधारी है वो भी लेके जाते थे। ठीक है ना। तो 11 रुपये वही खाते में उधारी में लिखा दिया और अपने घर पहुंच गया। अगर जाती है पत्नी बोलती है बोले कराया गंगा स्नान? बोले हाँ कराया। बोले पंडित जी को कुछ दे के आए? बोले भाई के अंदर 11 रुपये लिखवाया है। सेठानी कहते तुम इतने करोड़पति सेठ और फिर भी उधारी के अंदर भाई में लिखा के आए हो? बोले हाँ भाई के अंदर लिखा के आ गया, कौन दे के आता, थे ही नहीं मेरे पास वहाँ पर। इतने के अंदर गेट बज गया। गेट बज गया तो सेठानी गई गेट खोलने के लिए। बोले हाँ। बोले हमारे जजमान से मिलने आए, गंगा घाट के पंडे हैं, बुलाओ हमारे जजमान को। सेठानी ने अंदर जाके कहा बोले वो पंडित जी के पास 11 रुपये उधार छोड़ के आए थे, वो आ गए पंडित जी लेने के लिए। तो तुरंत अंदर जाके पलंग पे लेट गया, जाके बोलता है अपनी पत्नी को कि जाके बोल दे कि साहब सेठ जी तो आज बहुत थक गए, पैदल चले ना, तो सर दुख रहा है सेठ जी का, तो सेठ जी नहीं मिलेंगे आज। सेठानी ने आकर के ये बोल दिया कि साहब वो तो सर दुख रहा है, आज से नहीं मिल सकते। तो बोले ऐसे तो पंडित होना ही नहीं चाहिए जो अपनी यजमान का ध्यान नहीं रखे। पंडित कैसा होना चाहिए? जो अपनी यजमान का पूरा ध्यान रखे। अब मेरे यजमान का सर दुख रहा है, मैं यहाँ से वापस चल जाऊँ? बोले नहीं, मैं तो आज अपने सेठ के पास ही रुकूंगा, उसके सर भर की मालिश करूंगा, आज का भोजन पानी सब कुछ यहीं होगा। सेठ जी जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। जैसे ये बोला तो सेठानी फिर भाग के गई अंदर। बोले पंडित जी ने ऐसा कहा कि भाई यजमान का पूरा ध्यान रखूंगा, वो ठीक नहीं होगा तब तक नहीं जाऊँगा। वो तो यहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। अब क्या करना है? बोले जा तू जा करके ऐसे बोल दिया सेठ जी तो मर गए। आई साहब बाहर आकर के बोलती है साहब सेठ जी तो मर गए। तो साहब पंडित जी ने रोना चालू कर दिया। बोले हाय देखो कैसा जजमान था मेरा, इतना बढ़िया जजमान, अब वो मर गया तो अब तो मैं जा ही नहीं सकता। अब तो उसके अंतिम सारी क्रिया मेरे को ही करवानी है, गंगा घाट के ऊपर मैं ही हूँ, उसके सारे संस्कार कराने के बाद ही जाऊँगा। अब तो 15 दिन यहीं रहना है मेरे को। तो तुरंत आस पड़ोस के अंदर मैं नौता दे के आ जाता हूँ, सबको बोल के आ जाता हूँ भाई सेठ जी मर गए और तू तैयारी कर। सेठानी फिर भाग के गई अंदर। बोले पंडित जी तो साहब चिपक गए और बाहर सबको नौता देने के लिए चले गए, अब तो उठ जाओ। सेठ जी भी थोड़े रखते कंजूस आदमी। बोले आज तो होगा जो हो जाने दे, पर हिलना नहीं है मेरे को। साहब पंडित जी गए, बाहर जा करके सबको नौता दे के आ गए। साहब सेठ जी गए, सेठ जी गए, सेठ जी के दिन पूरे हो गए। कोई आदमी अर्थी का सामान लिया है, कोई कुछ लिया है, सब सारी व्यवस्था हो गई, सब कुछ जम गए, नारे लगने चालू हो गए और सब यात्रा प्रारंभ हो गई। वहाँ पहुँच गए, सेठ जी हिले नहीं, चिता के ऊपर लेटा दिया, सारी चीजें हो गई। सेठानी कान के अंदर बोलती है बोले अब तो उठ जाओ, अब तो लाए लाग बड़ी जे। पर सेठ जी नहीं हिले। सेठ जी नहीं हिले तो भगवान कहते हैं भाई भगत तो बहुत देखे पर ऐसा भगत नहीं देखा, इसके आगे तो मैं भी हार ही गया।
तो भगवान आए और आकर के कान में कहते हैं उसको, भाई मैं भगवान हूँ, उठ जा, तेरे को लेने के लिए आया हूँ। जैसे ये बात बोली, सेठ ने सोचा कि सच में ही अपन मर चुके हैं और ये भगवान आ गए अपने को, अपन ने गंगा स्नान किया है ना, इसलिए मोक्ष देने के लिए आ गए। तो तुरंत उठा, उठते कहता है, हाथ जोड़े पंडित जी ने उनके और कहा कि भाई मैंने सैकड़ों भक्त देखे मेरे, लेकिन तेरे जैसा कृपण भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। उसको उसकी जो इच्छा थी वो पूरी की भगवान ने, उसको वापस अपने घर भेजा और भगवान अपने घर गए। तो यहाँ जब थोड़ी देर बाद साधु राम को होश आया, होश आते ही जमाई उसके पास आया दौड़ करके और जमाई ने कहा कि आप चिंता मत करो, वो जो स्वामी जी आए थे वो सब कुछ कर सकते हैं, लगता है कोई बहुत बड़े तांत्रिक हैं, उनके पास चलना चाहिए, वो हमारी सारी मन की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। दोनों आए, आकर के उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि साहब हमने जो झूठ बोल दिया था, हमारे उस झूठ बोलने वाले असत्य संभाषण अपराध को क्षमा करो। भगवान प्रसन्न हुए और उसको कहा कि तेरे को बार बार मेरी ही आज्ञा से दुख मिल रहा है, तू बार बार कह देता है और मेरी पूजा मेरा व्रत जो तुझे करना है वो नहीं करता है, इसी कारण से तुझे बार बार दुख मिल रहा है। अब तू भगवान सत्यनारायण का पूजन कर, कथा सुन, तेरी सारी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। साधु ने वहीं पर तुरंत व्यवस्था करवाई, पूजन किया, भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और सब कुछ करने से वो नाव पहले जैसी हो गई। जब साधु नाव के अंदर चढ़ा, उसने अपना सारा धन संभाल लिया, तो तुरंत अपने जमाई को बुलाया नाव के ऊपर बैठना और सभी जो मल्लाह जो नाव चलाने वाले थे उन सबको बुलाया और नाव को लेकर के आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। 2 दिन का सफ़र करने के बाद जैसे ही उसको अपनी नगरी दिखाई दी तो अपने एक सेवक को कहा कि तुरंत घर जाओ और घर जा कर के मेरी जो पत्नी है उसको जा कर के बताओ कि साहब सेठ जी आ गए हैं। सेवक घर पे गया और घर जा कर के उसने सेठानी जी से कहा कि सेठ जी 4 गुना धन के साथ अपने जमाई के साथ नगर के निकट पधार गए हैं, आप उनका स्वागत करने के लिए आरती की थाली वगैरह लेकर के पहुंच जाइए। उस समय कलावती और लीलावती दोनों जो थी भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रही थी। दोनों ने व्रत पूरा किया, कथा पूरी सुनी और तुरंत अंदर जा कर के नए वस्त्र आभूषण इत्यादि पहने, श्रृंगार किया और बाहर आ गए। अब पुरानी औरत और नई औरत के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है, नई को श्रृंगार करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पुरानी को थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो माँ जल्दी तैयार हो गई, बाहर आई, आकर के उसने तुरंत से फटाफट अपना प्रसाद जो था वो प्रसाद ले लिया और प्रसाद लेके अपनी बेटी से कहा कि मैं तो जा रही हूँ और आरती की थाली लेकर के तू वहाँ आ जा। ये बोल करके माता जी चली गई और कन्या जो थी जल्दी जल्दी के अंदर आई और पति के दर्शन करने, बहुत दिनों बाद मिलने वाले हैं, इस खुशी के अंदर उसने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और आरती की थाली भी नहीं ली और सीधी वहाँ पहुँच गई। जब वहाँ पहुँचती है तो भगवान की लीला कुछ ऐसी कि नाव और नाव में भरा हुआ सारा धन और जमाई तीनों गायब हो गए। है तो वहीं लेकिन दिख रहे नहीं है किसी को भी। अब कन्या रोने लगी, माता रोने लगी, साधु ने बार बार दंडवत प्रणाम किया तो आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी जो कन्या है भगवान का व्रत कर रही थी, व्रत करते हुए उसने कथा पूरी सुनी लेकिन प्रसाद छोड़ करके आ गई है, प्रसाद ग्रहण करके नहीं आई है। ये घर जा करके यदि भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो इसका पति इसको मिल जाएगा। जैसे ये बात सुनी कन्या तुरंत दौड़ती हुई घर गई, घर जा करके उसने प्रसाद पाया, आरती की थाली लेकर के आई तो अपने पति का दर्शन कर लिया। पति का दर्शन करते ही पति धन दौलत जायदाद जो भी थी वो और अपने माता पिता को साथ लेके अपने घर चली गई। उसी महीने से प्रत्येक महीने के अंदर संक्रांति जो आती है और पूर्णिमा जो आती है, उस दिन से साधु राम वैश्य जो था बनिया, उसने भगवान की कथा करना प्रारंभ कर दिया और इस लोक के अंदर बहुत सुख भोगा और अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आगे कहते हैं कि एक प्राचीन समय की बात है, तुंगध्वज नाम का एक राजा था। ये भी बड़ा जितेंद्रिय राजा था। एक दिन वन में गया और जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं को मार दिया। जब थक गया तो आकर के एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। इस वटवृक्ष के पास में ही ग्वालों की बस्ती थी। सभी ग्वाले आज जो है भगवान सत्यनारायण की पूजन कर रहे थे। राजा ने देखा लेकिन ना तो उसने प्रणाम किया, ना उठ करके वहाँ गया। और जब कथा पूरी हो गई, ग्वालों ने प्रसाद दिया राजा को, तो राजा ने उस प्रसाद का भी परित्याग कर दिया, उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया और वहाँ से अपने घर चला गया। अब ये तो एक केवल मात्र बताने की बात है। हुआ तो ये था कि जंगल के अंदर राजा ने उस दिन 100 पशु पक्षियों को मारा था। तो जीव हत्या को भी भगवान ने एक पापी माना है। तो जितने पशु पक्षी उसने मारे थे उतने ही पुत्र थे उस राजा के, 100 पुत्र थे। उन सभी 100 पुत्रों को भगवान ने भी मार दिया। सारा जो उसका महल था वो सब सारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राजा को ज्ञात हुआ,
एहसास हुआ कि मुझसे आज ये गलती हुई है, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। राजा दूसरे दिन वापस उसी जगह गया, सभी ग्वालों को बुलाया, सभी ग्वालों के साथ बैठ करके वापस वैसे के वैसे ही भगवान की कथा करवाई, पूजन करवाई, प्रसाद ग्रहण किया। और जब वापस आया तो देखता है कि सारे पुत्र भी जीवित हैं, महल भी वैसे के वैसा ही था और सब कुछ आनंद है। राजा ने भगवान सत्यनारायण को बारंबार नमस्कार किया। आगे बताते हैं कि जो भगवान सत्यनारायण है ये सभी प्रकार से व्यक्ति का मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। व्यक्ति जिस भी कामना के साथ भगवान का पूजन करता है, मनोरथ जो उसका होता है उसको भगवान सिद्ध कर देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सत्य भगवान जो है इसको कलयुग के ऊपर कोई ईश कहता है, कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। इनके हजारों नाम हैं। रुक्मिणी जी का जब विवाह हो रहा था तो रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखती हैं एक कि मेरा भाई रुक्मी मेरी शादी शिशुपाल के साथ कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह आपके साथ हो। तो रुक्मिणी जी पत्र तो लिखना चाहती हैं, लेकिन रसिक लोग जो होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें घटनाएं हुई नहीं हैं, लेकिन रसिक लोग उसके ऊपर पद्य या भजन या गीत बना देते हैं। तो एक रसिक ने जो है ना वो पद्य बनाया, उसी बात को लेकर के रुक्मिणी जी का भाव है वहाँ पर। आप सब भी बोलना। हरि थारा नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। हरि तेरे नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहे देवकी को, कोई कहे यशोदा को, कोई कहे देवकी को, कोई कहे यशोदा को, कोई कहे नंद जीरो लाल, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहे नंद जीरो लाल, कैसे लिखूं कुकू पतरी। हरि तेरे नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहे मदन किशोर, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे मदन किशोर, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे गाया रोगुवाड़, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहे गाया रोगुवाड़, कैसे लिखूं कुकू पतरी। हरि तेरे नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहे मथुरा वालों, कोई कहे द्वारिका वालों, कोई कहे मथुरा वालों, कोई कहे द्वारिका वालों, कोई कहे गोकुल को नाथ, कैसे लिखूं कुकू पतरी। कोई कहे गोकुल को लाल, कैसे लिखूं कुकू पतरी। हरि तेरे नाम हजार, नाम हजार, कैसे लिखूं कुकू पतरी। तो भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और अपने जो भक्त हैं उन सभी की लाज रखना भगवान का काम है। भगवान कभी सत्यनारायण बन करके लेते हैं जन्म, तो कभी भगवान वस्त्र नारायण बन करके भी जन्म लेते हैं। जब द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो उस समय जो साड़ी थी, संत कहते हैं कि वो साड़ी स्वयं भगवान कृष्ण थी, वस्त्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया था, तो वस्त्र नारायण थे। यहाँ भगवान सत्यनारायण थे, सत्य बोलो उसी में नारायण का वास है, ये सत्यनारायण है। किसी जगह पर भगवान यज्ञ नारायण बन करके भी जन्म लेते हैं कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही भगवान विष्णु है, तो यज्ञ नारायण भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। अब आपको वो कथाएं कहते हैं जिन्होंने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया, उनके अगले जन्म के अंदर उन सभी के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी कथाएं बताते हैं। शतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे जिन्होंने सबसे पहले इस कथा को प्रारंभ किया, इस व्रत को प्रारंभ किया, अगले जन्म के अंदर वो सुदामा बने, भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त बने और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। लकड़ियों को बेचने वाला जो लकड़हारा था वो अगले जन्म के अंदर भील बना, गोहों का राजा,
और उस जन्म के अंदर भगवान श्री राम जी की सेवा करके सत्यपुर वैकुंठ लोक को गया। उल्कामुख जो महाराज थे वो अगले जन्म के अंदर महाराज दशरथ बने और अपने कुल गुरु रंगनाथ जी की पूजा की, भगवान राम जी की बाली लीलाओं के दर्शन किए और भगवान ने वैकुंठ लोक को लेके गए उनको साथ में। आगे साधुराम नाम का जो बनिया था अगले जन्म के अंदर मोरध्वज नाम का राजा बना और अपने बेटे के शरीर को आधा चीर करके इंद्र जब कौवा बन के आया था उसको दान किया, चील बन के आया था और उसने भी मोक्ष पद प्राप्त किया। इनके पश्चात जो तुंगध्वज नाम के महाराज थे वो अगले जन्म के अंदर स्वयंभू मनु बने और भागवत संबंधी सारे अनुष्ठान थे वो उन्होंने करवाए। पृथ्वी के ऊपर से सारे बीज जितने भी थे उनको उन्होंने बचाया, सदग्रंथ जो थे उनकी रक्षा की, वेदों की रक्षा की और वो भी सतलोक को गए। इसके पश्चात जो ग्वाले थे वो भी कृष्ण लीला के अंदर भगवान के सहायक ग्वाल बाल बने और सभी असुरों की जब हत्या की भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान किए तो भगवान के सहायक बने और उन्होंने भी गोलोक धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण